अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो दिस इज योर जोहेब। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है। तो इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे कि सेल साइकिल, जो कि मोस्ट इंटरेस्टेड एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन बायोलॉजी। बायोलॉजी का जो फेवरेट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टेड टॉपिक है वो यही है कि सेल साइकिल, जो कि बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक है। तो सबसे पहले इन तक जुड़े रहिएगा और फुल वीडियो देखेगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेटा, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सेल साइकिल। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेल साइकिल, दैट व्हाट इज अ सेल साइकिल। सेल साइकिल एक सीक्वेंशियल इवेंट है। दिस इज अ सीक्वेंशियल इवेंट। सेल साइकिल एक सीक्वेंशियल इवेंट है जो कि स्टेप बाय स्टेप होता है। सेल साइकिल इज इन अ सीक्वेंशियल इवेंट। सेल साइकिल की डेफिनेशन देखें तो इट इज एन सीक्वेंशियल इवेंट। सेल साइकिल एक सीक्वेंशियल इवेंट होता है, मींस स्टेप बाय स्टेप होता है। सेल साइकिल के दो पार्ट्स होते हैं। देयर आर द टू पार्ट्स ऑफ द सेल साइकिल। एक होता है हमारे पास, एक होता है इंटरफेस और दूसरा होता है एम फेस। अगर इंटरफेस देखें तो लॉन्गेस्ट फेस ऑफ द सेल साइकिल, इंटरफेस के भी पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास जी फेस या G1 फेस भी बोलते हैं उसे, जी फेस। एक होता है एस फेस और दूसरा होता है हमारे पास G2 फेस। और उसके बाद एम फेस है। एम फेस में क्या होता है, एम फेस में मियोसिस माइटोसिस होता है और दूसरा मियोसिस होता है। मींस इनमें फिर क्या होता है, माइटोसिस मियोसिस की स्टेजेस होती हैं। माइटोसिस की मियोसिस की स्टेजेस देखें और माइटोसिस की भी क्या होती हैं, स्टेजेस होती हैं। 4 स्टेजेस होती हैं। प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। ये स्टेजेस हैं ऑफ द माइटोसिस। अगर मियोसिस की देखें तो मियोसिस में क्या होता है, प्रोफेस 1 होता है, प्रोफेस होता है, प्रोफेस 1 और मेटाफेस 1, मेटाफेस 1, एनाफेस 1 और टीलोफेस 1। ये स्टेजेस होती हैं किसकी, दीज आर द स्टेजेस ऑफ द माइटोसिस और मियोसिस। और इनमें क्या होता है, इनमें एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस क्या होती है, न्यूक्लियस की डिवीजन होती है। न्यूक्लियस की क्या होती है, डिवीजन होती है। और साइटोकाइनेसिस क्या होती है, साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती है। ये कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस हो गया। अब हमारा जो है, ये तो एक जनरल ओवरव्यू करवा दिया किसका, सेल साइकिल का सीक्वेंस से समझने के लिए। अब ये हमको ये ड्रा कर रहे हैं सेल साइकिल। दिस इज द व्हील ऑफ द साइकिल। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है जी फेस, यहाँ G1 फेस, यहाँ पे होता है एस फेस, यहाँ पे होता है G2 फेस और यहाँ पे होता है ये फुल पोर्शन, यहाँ से यहाँ तक वाला पोर्शन, दिस इज अवर आई फेस, यहाँ दिस इज अवर इंटरफेस। और ये जो कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस है, दिस इज अवर एम फेस। ये हमारा क्या है, एम फेस है, जिसमें क्या होती है, माइटोसिस होती है, मियोसिस होती है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। ये एक क्या है, दिस इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ द सेल साइकिल। फिर इंटरफेस की अगर बात करें तो इंटरफेस क्या है, लॉन्गेस्ट, दिस इज द लॉन्गेस्ट फेस ऑफ सेल साइकिल।
ये सेल साइकिल का लॉन्गेस्ट फेज से इंटरफेस जिसे हम बोलते हैं। और अगर हम जीवन फेज की बात करें तो जीवन फेज क्या होता है, दिस इज द गेप वन फेज। इसमें क्या होता है, यहाँ प्री साइंथेटिक फेज, मतलब प्री साइंथेटिक फेज में साइंथेसिस फेज से पहले होता है, इसीलिए हम इसे प्री साइंथेटिक फेज भी बोलते हैं। जीवन फेज में क्या होता है कि सेल प्रिपेयर करता है खुद को, मींस इसमें इंक्रीज करता है, सेल की साइज इंक्रीज होती है, न्यूट्रिशन लेता है, सेल की साइज इंक्रीज होती है जीवन फेज में। अगर हम एस फेज की बात करें तो इसमें जीवन फेज में क्या होता है, इसमें सेल साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। और हम एस फेज की बात करें जिसे हम साइंथेटिक फेज बोलते हैं, दिस इज साइंथेटिक फेज। अब ये साइंथेटिक फेज में क्या होता है कि डीएनए इंक्रीज होता है, डीएनए नंबर इंक्रीज होता है, डबल होता है, और न्यूक्लियर मटेरियल डबल होता है। और अगर हम G2 की बात करें, दिस इज G2 मींस गेप टू फेज की बात करें तो सेल इससे कहाँ जाता है, सेल डिवीजन के लिए यहाँ से चला जाता है, यहाँ से सेल चला जाता है डिवीजन के लिए। तो ये एक शॉर्ट सेल साइकिल थी। वैसे तो बहुत सारा लॉन्ग है, लेकिन अगर शॉर्ट ओवरव्यू देखें तो दिस इज सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड द सेल साइकिल। तो आप सब स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि बहुत सारे स्टूडेंट से फायदा हासिल करें। थैंक यू सो मच।